कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड की परीक्षाओं में अगिनत बार पूछा जाता रहा है। तो सब बच्चे फटाफट अपनी जो है पुस्तक को खोल लेंगे। महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय को आप ओपन कर लीजिए। मैं इसका पाठन कार्य आज आपको कराने जा रहा हूँ और पाठन कार्य के दौरान आप भी जो है पाठ का मेरे साथ साथ अनुसरण करें, मनन करें, तो वो पाठ आपको जल्दी से आपकी समझ में आ जाएगा। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बच्चों, शुरू करते हैं कक्षा 10 जीवन परिचय महादेवी वर्मा। आप सब लोग अपनी पुस्तक ओपन कर लें। आधुनिक युग की मीरा कहलाने वाली भारतीय छायावादी कवित्री श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 में होलिका दहन के पुण्य पर्व के दिन फर्रुखाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में है जो के एक प्रतिष्ठित और शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे तथा माता हेमरानी एक सरल हृदया धर्मपरायण महिला थी। बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण उनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। फलतः उन्होंने बहुत छोटी आयु में मौलिक काव्य रचना आरंभ कर दी थी। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनका विवाह श्री स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था। किंतु इनका दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक सुखद नहीं रहा। इन सबके बावजूद इन्होंने अपना अध्ययन कार्य जारी रखा। अपनी सभी परीक्षाएं इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी तथा प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ा। शिक्षा सम्मेलन द्वारा इन्हें केसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कुमायूं विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई थी। मई 1983 में भारती तथा नवंबर 1883 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। इस महान कवियत्री का 11 सितंबर 1987 को प्रयाग में स्वर्गवास हो गया। तो ये था इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय। बच्चों, जब हम जीवन परिचय लिखते हैं तो उसमें हेडिंग बना लेते हैं जीवन परिचय, प्रमुख कृतियाँ, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान। तो ये था इनका जीवन परिचय प्रथम हेडिंग के अनुसार। अब दूसरा, प्रमुख कृतियाँ। आधुनिक साहित्य के निर्माताओं में महादेवी वर्मा का स्थान अद्वितीय है। प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी को छायावादी युग के 4 महान कवियों में बृहत चतुष्टयी के रूप में माना जाता है।
इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, सप्तपर्णा तथा हिमालय, अग्निरेख, यामा, संधिनी, परिक्रमा आदि। ये तो थी इनकी प्रमुख रचनाएं। हिंदी साहित्य में भी इन्होंने कुछ अपना योगदान दिया है। तो हिंदी साहित्य को महादेवी जी का योगदान प्रमुख एक कवि के रूप में ही है, किंतु इन्होंने अपने प्रौढ़गत लेखक द्वारा हिंदी भाषा को सजाने संवारने तथा अर्थ गंभीर्य प्रदान करने में जो प्रयत्न किया है वह भी प्रशंसनीय है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणदा, संकल्पिता, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण और श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं भी हैं। तो ये थी प्रमुख इनकी रचनाएं। अब बात करते हैं इनकी भाषा शैली की। तो महादेवी जी ने अनेक गीतों की रचना की जिसमें वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। अपने गीतों में इन्होंने असीम, अगोचर, परोक्ष प्रिय ईश्वर ब्रह्मा के प्रति प्रेम का निवेदन किया है। बोधों के दुख में और करुणा में का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। हिंदी के रहस्यवादी कवियों में इनका स्थान सर्वोपरि माना जाता है। बात अगर भाषा वगैरह की करें तो महादेवी जी ने अपने गीतों में स्निग्ध और सरल तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। माधुर्य गुण के कारण इनकी भाषा लय पूर्ण हो गई है। साहित्य और संगीत के मणि कांचन संयोग द्वारा गीत की विधा को विकास की चरम सीमा तक पहुंचा देने का श्रेय इन्हीं को है। इनका शब्द चयन भावानुकूल और शैली भावात्मक गीति शैली है, जिसमें कोमल कान पदावली की अधिकता, लक्षणता और संगीतात्मकता है। इनका अलंकार विधान छायावादी है, जिसमें उपमा, रूपक, श्लेष, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग मिलता है। तो ये तो था इनका भाषा और शैलीगत विशेषताएं। बात करते हैं हिंदी साहित्य में स्थान। तो महादेवी जी ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से हिंदी साहित्य को जो गरिमा प्रदान की है वह अतुलनीय है, अर्थात इनका हिंदी साहित्य में जो स्थान है काव्य के क्षेत्र में वह अतुलनीय है। तो ये था महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, जो कि आपको 400 पानों में लिखना है। एक तो जीवन परिचय, प्रमुख कृतियाँ, भाषा और शैली और हिंदी साहित्य में स्थान। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।